हेलो एवरीवन, आरएस ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यूजीसी नेट सेट पेपर 1 यूनिट 10 हायर एजुकेशन का टॉपिक एंशिएंट इंडियन स्टूडेंट्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारी 6th क्लास है। अगर आपने हमारी प्रीवियस 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। प्राचीन भारत के छात्र, तो किस प्रकार के छात्र थे, उनकी विशेषताएं देखते हैं। प्राचीन भारत में छात्रों को उनके अनुशासन और पढ़ाई की अवधि के आधार पर कैटेगराइज किया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की है, वर्गीकृत किया गया है उनकी पढ़ाई और अनुशासन के आधार पर। जो पहली हेडिंग है हमारी, वो है अंतःवासी। ये किस प्रकार के छात्र होते थे? अंतःवासी जिन छात्रों को बोला जाता था वो कौन छात्र होते थे? वो छात्र जो गुरु के साथ उनके आश्रम में या घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको अंतेवासी कहते थे। तो आप अंतेवासी, आप नाम से भी पता चल रहा है, अंत और वासी मतलब वास करना, रहना। अंत का मतलब ले लो आप घर के अंदर या गुरुकुल के अंदर, ठीक है। जो गुरु के साथ उसके गुरु के आश्रम में गुरुकुल में रहते थे, वहां पे रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्हें अंतःवासी शिक्षक कहा जाता था। ये होगी हमारी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, ब्रह्मचारी वे छात्र होते थे जो अपनी शिक्षा पूरी होने तक अविवाहित रहकर कठोर अनुशासन का पालन करते थे, ठीक है। अविवाहित रहकर कठोर अनुशासन का पालन करते थे, उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। स्नातक, वो छात्र जिसने अपनी शिक्षा और समावर्तन संस्कार पूरा कर लिया हो। समावर्तन संस्कार मतलब कॉन्वोकेशन सेरेमनी जो आजकल होती है, ठीक है, ग्रेजुएट की उपाधि की तरह होता था ये। वो पूरी हो जाती थी और पूरी कर ली हो तो उसको स्नातक कहा जाता था। नेक्स्ट है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय वे छात्र जो वेदों के अध्ययन में निपुण होते थे और केवल वेदों के संरक्षण और पाठ पर ध्यान केंद्रित थे, उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता था। मतलब ऐसे छात्र जो वेदों का ही ध्यान करते थे, वेदों को ही पढ़ते थे और वेदों के संरक्षण के लिए ही काम करते थे, उनको श्रोत्रिय कहा जाता था, ठीक है। और जो गुरु उनको वेदों का ज्ञान देता था उसको भी वो गुरु भी श्रोत्रिय कहलाता था। नेक्स्ट है उपकुर्वाण। उपकुर्वाण ये वो छात्र होते थे जो एक निश्चित समय मतलब 12 वर्ष की आयु या शिक्षा पूरी होने तक गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है। एक निश्चित अवधि की बात है यहाँ पर। और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु को क्या देते थे? गुरु दक्षिणा देते थे और गृहस्थ जीवन में मतलब मैरिज लाइफ में, फैमिली लाइफ में प्रवेश कर जाते थे, उनको उपकुर्वाण कहते थे। क्लियर, ठीक है। जो अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे गुरु के पास रहकर, फिर मतलब शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु को गुरु दक्षिणा देकर अपने घर वापस आ जाते थे, अपने शादी वगैरह करते थे, अपने फैमिली जीवन को आगे बढ़ाते थे, उसमें प्रवेश करते थे। नेक्स्ट है नैष्ठिक। ये वो छात्र थे जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेते थे, ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेते थे, ठीक है, जिनको नैष्ठिक ये नैष्ठिक कहलाते थे। ये कभी गृहस्थ जीवन में नहीं लौटते थे और मरते दम तक अपने गुरु के पास रहकर ज्ञान और अध्यात्म की सेवा करते थे, ठीक है। नैष्ठिक ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से छात्र थे जो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करते थे और कभी घर को नहीं लौटते थे, गृहस्थ जीवन में नहीं लौटते थे और मरते दम तक अपने गुरु के पास में ही रहते थे और ज्ञान अर्जित करते थे, तो वो है नैष्ठिक। तो इस प्रकार के छात्र प्राचीन काल में हुआ करते थे। तो अंतःवासी, ब्रह्मचारी, स्नातक, श्रोत्रिय, उपकुर्वाण और नैष्ठिक। चलिए अब इनसे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in ancient India a student who stayed with the guru for life and never entered household life was called। समझाया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा छात्र जो जीवन भर गुरु के साथ ही रहता हो और कभी गृहस्थ जीवन में वापस ना आया हो,
ना लौटा हो, प्रवेश नहीं किया हो जिसने, वो क्या कहलाता था? क्या उसको उपकुर्वाण कहते हैं, नैष्ठिक कहलाता था वो, या श्रोत्रिय कहलाता था? तो उसको कहते थे ऑप्शन बी, नैष्ठिक। ठीक है, जो गुरु के पास ही रहता हो जीवन भर और वापस गृहस्थ जीवन में ना लौटे। तो नैष्ठिक छात्र वे छात्र थे जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा में रहते थे, और उपकुर्वाण वे छात्र होते थे जो शिक्षा पूरी कर गृहस्थ जीवन में लौट जाते थे। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन भी बताया हुआ है, नैष्ठिक कौन थे और उपकुर्वाण किस प्रकार के छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A student who completed his studies and entered the grihasth ashrama after giving guru dakshina was known as, अभी किया ये, ठीक है, ऐसा छात्र जो पढ़ाई पूरी करके गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ जीवन में वापस लौटता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते हैं ऑप्शन बी, दैट इज उपकुर्वाण, उपकुर्वाना। उपकुर्वाण का अर्थ है वह जो शिक्षा के बाद गृहस्थ बनता है। स्नातक शब्द का प्रयोग उन छात्रों के लिए होता था जिन्होंने अपना समावर्तन संस्कार पूरा कर लिया हो। यहाँ पे अनदर ऑप्शन का भी जिक्र किया गया। स्नातक किसको कहलाते, कौन कहलाता था? जिसने समावर्तन कर लिया हो उसको स्नातक कहते थे, और उपकुर्वाण जिन्होंने जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता हो। Next question, question number 3. The term Antevasi in ancient educational system refers to, आप एग्जाम रेफरेंस भी देख लिया करें। तो किसे कहते थे अंतवासी? अ स्टूडेंट लिविंग इन अ नियरली विलेज, जो विलेज के पास रहता हूँ। अ स्टूडेंट लिविंग विद अ गुरु इन द गुरुकुल, जो गुरु के पास रहता हो, या अभ्रमणकारी विद्वान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऐसा स्टूडेंट जो गुरु के पास रहता हो उसको अंतवासी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Which category of students focused specifically on the preservation and chanting of Vedic text? छात्रों की कौन सी श्रेणी ऐसी कैटेगरी थी जो विशेष रूप से वैदिक ग्रंथों के संरक्षण और पाठ पर केंद्रित थे? श्रोत्रिय, आचार्य, चरकास या उपाध्याय? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, श्रोत्रिय। श्रोत्रिय वे छात्र या विद्वान थे जिन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान था और जिन्होंने उन वेदों को सुनकर, मतलब श्रुति परंपरा के अनुसार कंठस्थ किया था, ओरल मेथड से कंठस्थ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फीमेल students in ancient India who pursued education until marriage were called. प्राचीन भारत में वे छात्राएं जो विवाह होने तक शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें क्या कहा जाता था? यहाँ छात्राओं की बात हो रही है, फीमेल स्टूडेंट की बात हो रही है। क्या उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे, या सद्योवधू कहलाती थी वो, या साध्वी कहलाती थी, या शिष्या? तो वो कहलाती थी सद्योवधू, ऑप्शन बी, सद्योवधू। सद्योवधू वे छात्राएं थी जो विवाह तक पढ़ती थी, जब तक विवाह नहीं होता था तब तक पढ़ती रहती थी। ब्रह्मवादिनी वे थी जो आजीवन अविवाहित रहकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, तो सद्योवधू कौन हुई? जो विवाह तक पढ़ती थी, और ब्रह्मवादिनी वे हुई जो जीवन भर कुंवारी रहकर, अविवाहित रहकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करती थी। क्वेश्चन नंबर 6. What was the primary difference between a Shravaka and an Antavasi in the context of ancient education? प्राचीन शिक्षा के संदर्भ में श्रावक और अंतवासी के बीच मुख्य अंतर क्या था? श्रावका lived in Gurukul, Antavasi lived at home. No. Shravaka was a Jain student. Antavasi lived with Guru. Yes. Antavasi was a female. No. Both are the same. So right answer is option B.
श्रावका वॉज अ जैन स्टूडेंट होता था, और अंतावासी जो गुरु के पास रहता था, उसके गुरुकुल में, उसके घर में। सी द एक्सप्लेनेशन। श्रावका शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से जैन धर्म के छात्रों के लिए किया जाता था, जबकि अंतावासी हिंदू गुरुकुलों में गुरु के पास रहने वाले छात्र को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म वॉज यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स हु वर स्लो लर्नर्स बट सिंसियर इन देयर एफर्ट्स। उन छात्रों को क्या कहा जाता था जो स्लो लर्नर्स थे लेकिन प्रयासों में ईमानदार थे, मतलब सिंसियर थे, एफर्ट्स जो करते थे वो सिंसियरली एफर्ट कोशिश करते थे, मतलब वो। सी द एग्जाम रेफरेंस। अल्फा मेधास, प्रज्ञा, श्रोतिया या नेस्टिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्फा मेधास। अल्फा मेधास या मेध्स का अर्थ है कम बुद्धि वाला छात्र। प्राचीन ग्रंथों में छात्रों को उनकी बुद्धि के आधार पर, प्रज्ञा, जिसकी तेज बुद्धि थी उसको प्रज्ञा कहते थे, जिसकी धीमी बुद्धि थी उसको अल्पमेधस कहते थे, इस तरह बांटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म ब्रह्मवादिनी रेफर्स टू विच टाइप ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी किस प्रकार की छात्रा को रेफरेंस है, किस प्रकार की छात्रा को कहा जाता था, से संबंधित है ये शब्द, रेफर्स टू। सी द एग्जाम रेफरेंस। दोज हु स्टडीड अंटिल मैरिज, ब्रह्मवादिनी की बात हो रही है। दोज हु परस्यूड स्पिरिचुअल नॉलेज लाइफ लॉन्ग एंड रिमेन्ड अनमैरिड। सी ऑप्शन, दोज हु स्टडीड ओनली होम साइंस, एंड लास्ट डी ऑप्शन इज दोज हु वर डॉटर्स ऑफ किंग्स। किसको बोलते थे ब्रह्मवादिनी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दोज हु परस्यूड स्पिरिचुअल नॉलेज लाइफ लॉन्ग एंड रिमेन्ड अनमैरिड। ठीक है, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। दोज हु परस्यूड, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ब्रह्मवादिनी वे महिलाएं थी जो विवाह नहीं करती थी और अपना पूरा जीवन फिलोसफी और ब्रह्मा ज्ञान सीखने में लगा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट स्टडीड ओनली अ पार्ट ऑफ द वेदास फॉर लाइवलीहुड, आजीविका के लिए, वॉज अंडर विच टीचर। मतलब आजीविका के लिए वेदों का केवल एक भाग पढ़ने वाला छात्र किस शिक्षक के अधीन होता था? आचार्य, उपाध्याय, गुरु या चरका? यस, सो उसको उपाध्याय कहते थे, ऑप्शन बी, क्योंकि विशिष्ट भाग को पढ़ाता था ना वो। उपाध्याय वे शिक्षक थे जो शुल्क लेकर वेदों का एक पाठ या वेदांग पढ़ाते थे और उनके छात्रों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता था। मतलब जो शिक्षक पढ़ाते थे उनको भी उपाध्याय कहा जाता था और जिनको, उन स्टूडेंट्स को भी उपाध्याय कहा जाता था, जो फीस लेते थे शिक्षक थे। ठीक है, और एक पार्ट पढ़ाते थे स्पेसिफिक, जैसे आजकल प्रोफेसर वगैरह होते हैं जो अपने स्पेशल सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच टर्म वॉज यूज्ड फॉर वॉन्डरिंग स्टूडेंट्स हु ट्रेवल्ड टू डिफरेंट प्लेसेस टू गेन नॉलेज फ्रॉम वेरियस मास्टर्स। विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्थानों की यात्रा करने वाले भ्रमणकानी घुमंतु छात्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ये छात्रों के लिए भी है और गुरु के लिए भी है, जो जगह जगह जाकर अपने ज्ञान का प्रचार करता था, नॉलेज को गेन भी करता था और ज्ञान का प्रचार और प्रसार भी। क्या चर्क बोलते थे उनको, स्नातका बोलते थे, शिष्या बोलते हैं या भिक्षु बोलते थे? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चरका, चरक वे जिज्ञासु छात्र थे जो ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वॉन्डरिंग स्कॉलर्स कहते थे इनको, और टीचर को भी चरक ही कहते थे। टीचर्स जो गुरु थे इनके, वो भी चरक ही कहलाते थे। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।